अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आपके साथ कुछ सरल फिर भी जीवन बदलने वाला साझा करना चाहता हूँ। हम अक्सर इंशा अल्लाह, सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और बिस्मिल्लाह कहते हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में इन शब्दों के पीछे की सुंदरता और शक्ति को समझते हैं? ये केवल शब्द नहीं हैं, ये हमारे ईमान, हमारी आत्मसमर्पण, हमारी कृतज्ञता और अल्लाह सुब्हानहू व ताला की हमारी निरंतर याद की अभिव्यक्तियां हैं। आज हम जानेंगे कि कब बिस्मिल्लाह, इंशा अल्लाह, माशा अल्लाह, सुब्हान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह का उपयोग करना है। कुरान हमारे प्रिय पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हमारे समृद्ध इतिहास की प्रेरणादायक कहानियों से ज्ञान प्राप्त करते हुए। एत बिस्मिल्लाह अर्थ अल्लाह के नाम से या अल्लाह के नाम पर। यह एक घोषणा है कि हम अल्लाह की आशीर्वाद और सहायता की तलाश में कोई काम शुरू करते हैं, यह स्वीकार करते हुए कि सभी शक्ति और सफलता उसी से आती है। कब उपयोग करें? बिस्मिल्लाह एक मुस्लिम के जीवन में लगभग हर वैध कार्य के लिए प्रारंभिक बिंदु है। खाने या पीने से पहले, कोई काम, अध्ययन या परियोजना शुरू करने से पहले, घर में प्रवेश करने या छोड़ने से पहले, कुरान पढ़ने से पहले, वुजू अभिषेक करने से पहले, किसी कार्य से पहले बिस्मिल्लाह कहना उस कार्य में अल्लाह की आशीर्वाद को आमंत्रित करता है, हमारी नीयत को शुद्ध करता है और हमें शैतान की फुसफुसाहट से बचाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सब कुछ के लिए अल्लाह पर निर्भर हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपालु, अत्यंत दयालु है। कुरान की 114 में से 113 सूरतों का परिचय देता है, जो एक शुरुआत के रूप में इसके अत्यधिक महत्व को दर्शाता है। अब्बू दाऊद में एक हदीस है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हर महत्वपूर्ण मामला जो बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं होता वह आशीर्वाद से कट जाता है। हदीस बुखारी और मुस्लिम की एक हदीस में है कि जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ थे, एक युवा लड़का उमर इब्न अबी सलामा खाना खा रहा था और उसका हाथ पूरी प्लेट में घूम रहा था। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे धीरे से सलाह दी, हे लड़के, बिस्मिल्लाह कहो, अपने दाहिने हाथ से खाओ और अपने पास से खाओ। यह सरल निर्देश हमें सिखाता है कि सबसे सामान्य कार्यों में भी अल्लाह के नाम से शुरू करने का गहरा प्रभाव होता है। बिस्मिल्लाह कहने से बरकत, आशीर्वाद और सुरक्षा मिलती है। 2. इंशाअल्लाह अर्थ यदि अल्लाह चाहे या ईश्वर चाहे तो। यह भविष्य की घटनाओं के लिए आशा और अल्लाह के फैसले पर भरोसे की अभिव्यक्ति है। कब उपयोग करें? जब आप भविष्य में कुछ करने का इरादा रखते हैं या जब कोई वादा या योजना बनाते हैं। मैं कल आपसे मिलूँगा इंशाअल्लाह। हम अगले हफ्ते तक यह परियोजना पूरी करेंगे इंशाअल्लाह। यदि अल्लाह चाहे तो हम फिर मिलेंगे। इंशाअल्लाह कहना सभी मामलों पर अल्लाह के अंतिम नियंत्रण को स्वीकार करता है। यह हमें विनम्रता सिखाता है, हमें याद दिलाता है कि हमारी योजनाएं उसकी इच्छा के अधीन हैं और उसकी अनुमति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। यह अहंकार को रोकता है और सर्वशक्तिमान पर हमारे भरोसे को मजबूत करता है। इंशाअल्लाह का महत्व सूरह अल कहफ की आयत 30 और 24 में उजागर किया गया है, जहां अल्लाह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भविष्य के बारे में वादों के संबंध में निर्देश देता है और कभी भी किसी चीज़ के बारे में न कहो, मैं कल वह करूँगा, सिवाय इसके कि यदि अल्लाह चाहे। और जब तुम भूल जाओ तो अपने रब को याद करो और कहो, शायद मेरा रब
मुझे इससे भी बेहतर राह दिखाए। इंशाअल्लाह कहना दिखाता है कि आप अल्लाह के सभी चीज़ों पर नियंत्रण में विश्वास करते हैं। आप योजना बनाते हैं, लेकिन अल्लाह फैसला करता है। माशा अल्लाह अर्थ जैसा अल्लाह ने चाहा या जो अल्लाह ने चाहा वह हुआ। यह किसी सुंदर, अच्छी या सफल चीज़ पर प्रशंसा, सराहना और आश्चर्य की अभिव्यक्ति है, आशीर्वाद को अल्लाह के साथ जोड़ते हुए। कब उपयोग करें? जब आप कुछ सुखद, सुंदर या प्रभावशाली देखें, चाहे वह व्यक्ति हो, वस्तु हो, उपलब्धि हो या प्राकृतिक घटना हो। बच्चे की सुंदरता की प्रशंसा करते समय, जब कोई सफल होता है या कुछ महान हासिल करता है। सुंदर परिदृश्य देखते समय, आपकी नई कार सुंदर है, माशाअल्लाह। उसने पूरा कुरान याद किया है, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह कहना स्वीकार करता है कि सभी आशीर्वाद, सुंदरता और सफलता केवल अल्लाह से आती है। यह ईर्ष्या को रोकने, कृतज्ञता व्यक्त करने और हमें याद दिलाने में मदद करता है कि अल्लाह सभी अच्छाई का अंतिम स्रोत है। सूरह अल-कहफ की आयत 29 में 2 लोगों और उनके बगीचों की मिसाल में इस अवधारणा को सुंदर तरीके से दिखाया गया है। और जब तुम अपने बगीचे में प्रवेश करते तो क्यों न कहते, माशा अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई शक्ति नहीं। 4. सुबहान अल्लाह अर्थ अल्लाह की महिमा हो, अल्लाह उच्च है या अल्लाह हर दोष से मुक्त है। यह अल्लाह की पूर्णता, उत्कृष्टता और किसी भी दोष, कमी या उसकी महानता के अनुकूल न होने वाले गुणों से मुक्ति की घोषणा है। कब उपयोग करें? सृष्टि में कुछ अद्भुत या प्रेरणादायक देखते समय, जैसे सुंदर सूर्यास्त, जटिल जीव, आश्चर्यचकित या हैरान होने पर। जब कुछ ऐसा सुने जो अल्लाह को अपूर्णता से जोड़ता है, तुरंत इसे नकारने के लिए। जिक्र, अल्लाह की याद के दौरान अक्सर अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह अकबर के साथ पढ़ा जाता है। सुबहान अल्लाह तस्बीह, महिमा का एक रूप है। यह अल्लाह के बारे में हमारे विचारों को शुद्ध करता है, हमें उसकी अत्यधिक शक्ति और पूर्णता की याद दिलाता है और उसकी सृष्टि के चमत्कारों की सराहना करने में मदद करता है। कुरान में अक्सर सुबहान अल्लाह का उपयोग अल्लाह की उत्कृष्टता और पवित्रता पर जोर देने के लिए किया गया है। सूरह अल-मोमिनून आयत 41 में अल्लाह उससे कहीं उच्च है जो वे कहते हैं। हदीस बुखारी और मुस्लिम में पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, 2 शब्द जुबान पर हल्के हैं, तराजू में भारी हैं और अत्यंत दयालु को प्रिय हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। 5. अल्हम्दुलिल्लाह अर्थ सभी प्रशंसा और धन्यवाद अल्लाह के लिए या अल्लाह की प्रशंसा हो। यह अल्लाह के सभी आशीर्वादों के लिए, स्पष्ट और छुपे हुए दोनों के लिए, कृतज्ञता, प्रशंसा और धन्यवाद की व्यापक अभिव्यक्ति है। कब उपयोग करें? अल्हम्दुलिल्लाह एक मुस्लिम का निरंतर साथी है। लगभग हर स्थिति में उपयोग किया जाता है। कोई काम पूरा करने या लक्ष्य प्राप्त करने के बाद, खाने या पीने के बाद, सुबह उठने पर। जब कोई पूछे, आप कैसे हैं? आम जवाब है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। जब कुछ अच्छा होता है, यहाँ तक कि जब कुछ बुरा लगता है, धैर्य के संकेत के रूप में अल्लाह के फैसले की स्वीकृति और यह पहचान कि हर चीज़ में हिकमत है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को सभी अच्छाई, आशीर्वाद और जीविका के अंतिम स्रोत के रूप में स्वीकार करता है। यह संतुष्टि, विनम्रता और हम पर अल्लाह के अनुग्रह की निरंतर याद की भावना को बढ़ावा देता है। कुरान के पहले अध्याय सूरह अल-फातिहा का पहला श्लोक इसी से शुरू होता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सभी प्रशंसा और धन्यवाद अल्लाह के लिए जो सभी संसारों का रब है। हदीस तिर्मिज़ी और मुस्लिम में पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा,
सबसे अच्छा ज़िक्र अल्लाह की याद, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई ईश्वर नहीं है, और सबसे अच्छी दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। ये शब्द केवल वाक्य नहीं हैं, ये इबादत के कार्य हैं। आइए इन्हें दिल और अर्थ के साथ उपयोग करने की आदत बनाएं। बिस्मिल्लाह आशीर्वाद के साथ शुरू करने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह कृतज्ञता के साथ जीने के लिए, सुभान अल्लाह अल्लाह की पूर्णता पर चिंतन के लिए, माशा अल्लाह बिना ईर्ष्या के सराहना के लिए, इंशा अल्लाह अल्लाह की इच्छा पर भरोसे के लिए, अल्लाह हमारी ज़ुबान को उसकी याद से तर और हमारे दिलों को ईमान से भर दे। आमीन। आइए हम इन खूबसूरत अभिव्यक्तियों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने का प्रयास करें, उन्हें अपनी बातचीत और विचारों का प्राकृतिक हिस्सा बनाएं। ऐसा करने से हम न केवल अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पूरा करते हैं, बल्कि अपने निर्माता के साथ एक गहरा, अधिक सचेत संबंध भी विकसित करते हैं। अपने जीवन को आशीर्वाद और कृतज्ञता से समृद्ध बनाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व ताला हमें उन लोगों में से बनाए जो उसे हर हाल में याद करते हैं, जो उसके नाम से शुरू करते हैं, उसकी इच्छा के सामने समर्पण करते हैं, उसकी शक्ति को स्वीकार करते हैं, उसकी पूर्णता की महिमा करते हैं और उसके सभी आशीर्वादों के लिए धन्यवाद देते हैं। आमीन। यदि आपको हमारी सामग्री पसंद है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुह।